हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग से कुछ बात करना चाहती हूँ। मैं जो अभी गई थी अपनी फैमिली के साथ, मैं जम्मू गई हुई थी वैष्णो माता के दर्शन के लिए। जो लोग हिंदूज़ हैं वो लोग जानते होंगे कि हमारे में एक देवी माता है जो वैष्णो माता है, उनके दर्शन के लिए गई हुई थी। मैं अभी 21 तारीख को ही वापस आई हूँ और 22 तारीख को कश्मीर में आप लोगों ने न्यूज़ में देखा होगा क्या अटैक हुआ है। वहाँ पे इनोसेंट लोगों को मार दिया गया है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ कि मैं कुछ टाइम पहले वहीं थी और मैं वहाँ से आई हूँ। मेरे होटल वाले जो थे भैया, उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा मैम आप लोग के जाने के बाद ही एक दिन बाद ही यहाँ पे अटैक हो गया है और पूरा जम्मू कश्मीर इस समय सील कर रखा है, बंद कर दिया है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें ब्लॉक हो गई थी। मैं बहुत ज़्यादा अभी डिस्टर्ब हूँ कि मैं थोड़ा टाइम पहले जब घर आई हूँ और मैं ये सब न्यूज़ में देख रही हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो गया है। तो अगर मुझसे इस स्टोरी में कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा। मैं एडवांस में सॉरी बोल रही हूँ, पर ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। जो हुआ है इनोसेंट लोगों के साथ, टूरिस्ट के साथ, ये सब नहीं होना चाहिए था। मैं भी कुछ टाइम पहले वहीं थी, तो सोच सोच के बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि इतना सब कुछ हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। बस मैं एक दिन पहले अपनी फैमिली के साथ वापस आई हूँ, तो मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई हूँ। तो सॉरी अगर स्टोरी में प्रॉब्लम हो तो माफ़ कीजिएगा, और मेरी आवाज़ थोड़ी लो आए तो उसके लिए भी माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आने के बाद थोड़ा सा ये पानी वगैरह चेंज हुआ है तो गला थोड़ा ख़राब हो गया है, तो इस वजह से थोड़ा वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है। तो इस पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। सो स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि हमने माय कोल्ड बट केयरिंग हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, कुकी भागते हुए वॉशरूम में आ जाते हैं और लॉक कर देते हैं डोर को। ते बार बार डोर पे नॉक कर रहे थे और उनसे कह रहे थे कुकी ओपन करो डोर, बेबी मुझे तुम्हारी केयर करने दो, तुम्हारे लिप्स पे से बहुत ज़्यादा ब्लड आ रहा है, मुझे मेडिसिन अप्लाई करने दो, तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, कुकी डोर ओपन करो। पर कुकी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे, वो ते को इग्नोर करते हैं और वो मिरर के सामने आके खड़े हो जाते हैं। वो अपने लिप्स पे अपने हैंड से टच करते हैं। उन्हें पेन भी हो रहा था, उनके लिप्स पे काफ़ी ज़्यादा डीप कट लग गए थे, पर वो हैप्पी भी थे कि ये उनकी कंडीशन सिर्फ और सिर्फ उनके लव ने, उनके प्यार ने करी है। वो ये सब देख के शाय फील कर रहे थे। फिर वो अपने नेक पे अपने हैंड को लेके जाते जहाँ पे ते ने बहुत ज़्यादा बाइट करे थे। पूरा उनका नेक अपने टीथ के मार्क से कवर कर दिया था। वहाँ पे हर जगह सिर्फ और सिर्फ रेड और पर्पल मार्क ही थे, जिसे देख के कुकी बहुत ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं। फिर वो जल्दी से फ्रेश होते हैं और वो ऑलमोस्ट 15 मिनट्स के बाद जब डोर को ओपन करते हैं तो वो बाहर आते हैं, तो देखते हैं कि ते वहीं पर ही खड़े हुए हैं साइड में और उनके हाथ में मेडिसिन है। वो बस कुकी का ही आने का वेट कर रहे थे। जैसे ही कुकी बाहर आते हैं वॉशरूम से, ते उनकी तरफ जाते हैं और उनके हैंड को पकड़ लेते और कहते हैं बेबी तुमने क्यों ऐसा करा, दिखाओ मुझे अपने लिप्स, मुझे इन पे मेडिसिन अप्लाई करने दो। ये सुनते ही कुकी उनकी तरफ देखते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं और वो कहते हैं ते आप ये सब क्या कर रहे हैं, आप छोड़िए, मेरे को कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। और वो ये कहकर उनसे अपने हैंड को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, पर ते ने बहुत ही टाइटली उनके हैंड को ग्रिप कर रखा था, वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते और वो कुकी को फोर्सफुली लाके काउच पे बैठा देते हैं और अपने हाथ में मेडिसिन को लेते हुए बहुत ही प्यार से कुकी के होठों को छूने लगते हैं, उस पर मेडिसिन अप्लाई करने लगते हैं। उनके सॉफ्ट टच से कुकी की पूरी बॉडी फ्लिंच हो जाती है। कितने उन्हें इतने सॉफ्टली, उन्हें इतना केयर कर रहे हैं, उन्हें इतना प्यार से छू रहे हैं, जिससे कुकी की पूरी बॉडी एकदम फ्लिंच हो जाती है और वो कांपने लगते हैं। ते भी महसूस कर पा रहे थे कि उनके इतने करीब कुकी होने से ते भी अपने अंदर बहुत ज़्यादा हॉटनेस फील कर रहे थे। वो बस कुकी के लिप्स पे ही कंटिन्यूसली देखे जा रहे थे और बहुत ही प्यार से अपने हाथ से उन्हें सहला रहे थे, मेडिसिन अप्लाई कर रहे थे। फिर वो कुकी की आंखों में देखते हैं जो कि शर्म से बिल्कुल लाल हो गई हैं, जिसे देखकर ते स्मक करते हैं और वो स्लोली अपने हैंड को कुकी की शर्ट की तरफ लेके जाते हैं और उनके जैसे ही शर्ट के बटन को ओपन करने वाले थे, कुकी अपने दोनों हाथ से शर्ट को पकड़ लेते हैं और वो ते की तरफ देखते हुए कहते हैं ते आप ये क्या कर रहे हैं, आप मेरे शर्ट को क्यों
अलग कर रहे हैं, हटा रहे हैं। ये सुनते ही ते उनकी तरफ देखते और कहते हैं तो फिर मैं मेडिसिन कैसे अप्लाई करूँगा बेबी। और वो ये कहते हैं कुकी के हैंड को उनकी शर्ट से हटा देते हैं और उनकी शर्ट के 2 बटन को ओपन कर देते हैं। जैसे ही बटन ओपन होते हैं कुकी की शर्ट शोल्डर से नीचे हो जाती है। ते बस उनकी एकदम वाइट चेस्ट को ही देख रहे थे जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और सेक्सी लग रही थी। कुकी बस उनकी तरफ देखते हैं और वो कुछ नहीं करते, वो अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न कर लेते हैं। ते कुकी को ऐसे देख के स्मक करते हैं और वो अपने हाथ में मेडिसिन को लेते हुए कुकी के नेक पे बहुत ही सॉफ्टली अप्लाई करने लगता है। वो उनके नेक पे जब अच्छे से उनके ज़ख्मों पे मेडिसिन लगा देते हैं, वो स्लोली कुकी के चेस्ट की तरफ अपने हैंड को लेके जाते हैं और अपनी लॉन्ग फिंगर से कुकी की चेस्ट को टच करने लगता है। और वो स्लोली करते हुए ऐसे ही अपनी फिंगर को उनके शोल्डर पे, कभी उनके टमी पे लेके जा रहे थे। अब कुकी के लिए सांस लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था ते के ऐसे टच से। ते ये अच्छी तरह से महसूस कर पा रहे थे कि कुकी इस समय कितने ज़्यादा बेचैन है, वो कितना ज़्यादा ते का टच एंजॉय कर रहे हैं। ते बस ये देखकर स्मक कर रहे थे और वो स्लोली अपने हैंड को कुकी के चेस्ट के निपल की तरफ ले जाते हैं कि निपल्स पे बहुत ही प्यार से अपनी फिंगर को रख देते हैं, जिससे कुकी एकदम से फ्लिंच हो जाते हैं कि ते अब ये क्या कर रहा है। वो टाइटली अपने आइज़ को क्लोज कर लेते हैं और वो गहरी सांसें लेने लगते हैं। ते कुकी की ऐसी हालत को देख के बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। फिर वो सडनली अपने हाथ को हटा लेते हैं और कुकी की शर्ट के बटन को बंद कर देते हैं, जिससे कुकी तुरंत ही उनकी तरफ देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए थे कि ते उनके साथ कुछ नहीं कर रहे, वो उन्हें इतना हॉट करके कैसे छोड़ सकते हैं, ते ऐसे कैसे उनके साथ कर सकते हैं। कुकी बस उनकी तरफ अपनी पपी आई से देख रहे थे। तभी ते उनसे कहते हैं मैंने मेडिसिन अप्लाई कर दिया है और तुम अब रेस्ट करो। कुकी ये सुनते ही बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो ते के सामने से खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे जिमिन से कुछ काम है, मैं अभी जिमिन के पास जा रहा हूँ। ये सुनते ही ते को गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि तुम कहीं नहीं जाओगे कुकी, तुम यहीं पे ही रहोगे। पर कुकी उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं और वो जल्दी से रूम से बाहर चले जाते हैं। ते बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं कि कुकी उनकी कोई भी बात नहीं सुनते हैं। वो फिर चले गए हैं। कुकी बस नीचे आ जाते हैं। वो देखते हैं कि जिमिन अभी भी लिविंग रूम में बैठे हुए हैं और वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। कुकी तुरंत ही जिमिन के पास आ जाते हैं। जिमिन जैसे ही उन्हें देखते हैं वो कॉल को कट कर देते हैं। कुकी बस स्माइल करके जिमिन से बात कर रहे थे। जिमिन उनसे कहते हैं कुकी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। ये सुनते ही कुकी स्माइल करते और कहते हैं हाँ जिमिना, तुम मुझसे कुछ भी बात कर सकते हो, बोलो क्या हुआ। तभी जिमिन उनके हैंड को पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं मुझे अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है, मैं यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। ये सुनते ही कुकी कहते हैं ओके ठीक है चलो तुम्हारे रूम में चलते हैं। ये सुनते ही जिमिन खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है मेरे रूम में चलो। ऊपर से ते सब कुछ देख रहे थे कि कुकी और जिमिन ने एक दूसरे के हैंड को पकड़ रखा है और कुकी को लेके जिमिन अपने रूम की तरफ जा रहे हैं, जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे कि कैसे वो उनके हस्बैंड को ऐसे टच कर सकता है और उसे अकेले में अपने रूम में क्यों लेके जा रहे हैं। ते बहुत ज़्यादा इस समय पॉसेसिव हो रहे थे। वो कुकी के लिए बहुत ज़्यादा इस समय उन्हें डर लग रहा था कि कुकी उनसे दूर क्यों जा रहे हैं, वो कुकी के बिना नहीं रह सकते हैं, कुकी उनका हस्बैंड है। ते बस बार मन में यही दोहरा रहे थे कि कुकी सिर्फ उनका है, वो उनका हस्बैंड है, वो उनके साथ रह सकता है, जिमिन उसे टच कैसे कर सकता है, जिमिन उसे अकेले में लेके कैसे जा सकता है। ये सब सोचकर ते बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे थे। और जैसे ही जिमिन के रूम में कुकी आते हैं, जिमिन तुरंत ही डोर को लॉक कर देते हैं। ये सब देख के कुकी बहुत ज़्यादा हैरान होता है और उनसे कहते हैं जिमिना क्या हुआ, ऐसे क्या बात है कि तुमने डोर को लॉक कर दिया। जिमिन तभी उनसे कहते हैं कुकी तुम्हारे ये नेक पे क्या हुआ, इतने सारे चोट के निशान। तभी कुकी अपने फेस को नीचे झुका लेते हैं और वो अपने हैंड को बहुत ही टाइटली ग्रैब कर लेते हैं अपने दूसरे हाथ से और वो कहते हैं नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही निशान है। तभी जिमिन उनकी तरफ देखते हैं कि कुकी मुझे तुमसे बहुत ज़रूर बात करनी है। तभी कुकी कहते हैं हाँ बोलो क्या बात करनी है। वो दोनों बेड पे आके बैठ जाते हैं। जिमिन बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे थे। कुकी उनसे कहते हैं जिमिन अब बोल भी दो क्या बात है, तुम इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हो, तुम नर्वस क्यों हो रहे हो।
तुम्हें कुछ भी कहना है तुम मुझसे कह सकते हो। उनकी ये बात सुनकर अब जिमिन थोड़े से काम फील करते हैं और वो उनसे कहते हैं कि कुकी तुम तो ते ह्योंग के फ्रेंड को जानते हो ना। तभी कुकी उनकी तरफ देखकर कहते हैं ते के फ्रेंड को मैं जानता हूँ, क्या हुआ। तभी जिमिन उनसे कहते हैं कि ते का फ्रेंड जो शुगा है ना, मिन यूंगी, मैं उसे पसंद करता हूँ और वो भी मुझे पसंद करता है। ये सुनते ही कुकी तुरंत ही बेड पे से खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं जिमिन तुम ये क्या कह रहे हो, तुम शुगा ह्योंग को पसंद करते हो और वो तुम्हें, ये सब कब हुआ। तभी जिमिन उनसे कहते हैं प्लीज़ कुकी ऐसे चिल्लाना बंद करो, प्लीज़ बैठो। और वो उनके हैंड को पकड़ के बैठा देते हैं फिर से अपने सामने और उनसे कहते हैं कि प्लीज़ तुम ये बात किसी को मत बताना। मैं शुगा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, हम लोग को ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो चुके हैं, बट शुगा तो चाहते हैं कि वो ह्योंग को बता दे, पर मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ क्योंकि तुम जानते हो ना कि ह्योंग कितने ज़्यादा गुस्से वाले हैं। वो शुगा को भी हर्ट कर देंगे, वो शुगा से अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देंगे, वो उनके साथ कोई भी बिजनेस नहीं करेंगे। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मॉम डैड अब मेरी शादी कराना चाहते हैं, क्योंकि प्लीज़ कुछ भी करके तुम सबको समझाओ ना कि वो शुगा से मेरी शादी करा दे। ये सुनकर कुकी उनकी तरफ देखते और कहते हैं मैं ये कैसे कर सकता हूँ, तुम्हें शुगा ह्योंग से बात करनी चाहिए, वो यहाँ पे आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। तभी जिमिन कहते हैं नहीं, अगर वो यहाँ पे आएंगे तो ते ह्योंग उसे बहुत मारेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि शुगा और ह्योंग की दोस्ती खराब हो। प्लीज़ कुकी तुम मेरी हेल्प करो। ये सुनकर कुकी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ जिमिन ये सब चीज़ें क्यों कर रहे हो तुम। अभी ते मुझसे भी नाराज़ रहते हैं, वो मेरी बात नहीं सुनते हैं, तो वो ये बात कैसे मान जाएंगे। तभी जिमिन उनसे कहते हैं तुम मॉम से बात करो ना, मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अगर मॉम मान जाएंगी तो सब मान जाएंगे। ये सुनकर कुकी कहते हैं ओके मैं मॉम से बात करता हूँ। और वो फिर ये कहकर कुछ देर तक जिमिन से बात करते हैं। वो शुगा ह्योंग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं और उनके रिलेशनशिप कहाँ तक आगे बढ़ा, वो इस सब चीज़ें के बारे में बात कर रहे थे। और दूसरी साइड ते बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, वो गुस्से में लिविंग रूम में ही इधर से उधर घूम रहे थे। उन्हें बस कैसे भी करके कुकी से बात करनी थी। कुकी को गए हुए इतनी देर हो गई है, ऑलमोस्ट 40 मिनट हो गए हैं, वो अभी तक रूम से बाहर क्यों नहीं आए, जिसकी वजह से ते कंटिन्यूसली लिविंग रूम में वॉक कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, वो बार बार जिमिन की रूम की तरफ ही देख रहे थे। 40 मिनट के बाद जब कुकी बाहर आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहे थे और जिमिन भी उनके साथ बाहर आते हैं। वो दोनों बहुत हंस हंस के बातें कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, जिसे देखकर ते को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि कुकी किसी और के साथ कैसे हंस सकते हैं। वो उनका ब्रदर है तो क्या हुआ, पर वो सिर्फ मेरा है, उसे अपनी प्रीशियस स्माइल सिर्फ मेरे साथ शेयर करनी चाहिए। वो किसी और के साथ स्माइल कैसे शेयर कर सकते हो, क्या किसी की बात पे हंस सकता है। सो फ्रेंड, इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक